हम हैं आजाद न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। उत्तराखंड राज्य विधानसभा के सभापति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा झबरेड़ा विधायक देशराज करनवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार की बसपा सरकार में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति नहीं करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आंदोलित दलितों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए, जो वर्ष 2011 में हुए थे। हम हैं आजाद न्यूज चैनल के लिए शहजाद बबलू की रिपोर्ट। में जो प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी बहन जी के शासनकाल में, बहन मायावती जी के शासनकाल में, और उस लड़ाई में फर्जी तरीके से जानबूझकर बहन मायावती जी के इशारे पर दो मुकदमे अनुसूचित जाति समाज के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, कर्मचारी थे और समाज सेवी थे, उनके ऊपर लगाए गए थे। और बहन जी ने बहुत ही दंडनात्मक कार्रवाई उन लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर कराई थी। उसके बाद बहन जी ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए, सच्चाई जानने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने भी मुकदमे, सरकार ने भी मुकदमे वापस नहीं लिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मुकदमे वापस लिए हैं। प्रदेश में आज मनाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण दिवस। इसी क्रम में आज जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो में कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप सिंह द्वारा गंगो थाने की बागडोर छात्राओं के हाथों में सौंपी गई। आइए देखते हैं हमारे पश्चिमी प्रदेश प्रभारी फासिल खान अलीफ की ये खास रिपोर्ट। मानवीय, आपको आज एडिशनल एसएचओ थाना गंगो बनाया गया है, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट लाइफ में मेरे को एडिशनल एसएचओ बनाया गया, इसलिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये। किस क्लास में हैं आप? सर मैं 12th क्लास में हूँ। कौन से कॉलेज? रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज। तो ये बताइए कि आज आप सिस्टम का हिस्सा बने हैं, सिस्टम में आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? जी सर मैंने सिस्टम का आज एक हिस्सा बनी हूँ, तो मैंने एक अनुभव किया है कि जो पुलिस है वो 24 घंटे काम करती है, बट और जनता है वो उनको कोऑपरेट भी नहीं करती। जब पुलिस वालों को थोड़ा आराम देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब तक मेंटली और फिजिकली पुलिस वाले फिट नहीं होंगे तो वो ना प्रॉब्लम बिल्कुल सही तरह सुन सकते हैं और नहीं तरह उसका सोल्यूशन कर सकते हैं सही तरह। तो इसलिए सरकार को ना थोड़ा उनको रेस्ट देना चाहिए, ना रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 5 आवर्स का, कम से कम मैक्सिमम 5 आवर्स का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए सर। रितिका, आज आपको एक दिन के लिए थाना प्रभारी गंगो बनाया गया है, कैसा लग रहा है? सर मुझे आज एक दिन के लिए जो बनाया गया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। शायद मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता के लिए बहुत गर्व की बात है। आज मैं गंगो, जो कि मेरा होम टाउन, जहाँ मैं बचपन से ही पली बढ़ी हूँ, यहाँ से मुझे शिक्षा मिली है, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, मुझे यहाँ किस किस तरह के अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी देखे भी हैं, तो मुझे इनके बारे में जानने का भी बहुत मौका मिलेगा। अगर मैं अपने भविष्य में अगर मैं अपने होम टाउन की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो हाँ, मुझे एक इंसेंटिव मिल चुका है, एक मोटिवेशन जो है वो मुझे मिल चुका है कि हाँ, मुझे किन चीज़ों को ठीक करना है, किन को फिक्स करना है मुझे। अच्छा, आज से पहले पुलिस के प्रति आपका क्या नज़रिया था और आज सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद आपके नज़रिए में कितना बदलाव आया है? आज से पहले से मेरी उम्र जो है वो 20 साल है, और आज से पहले जो है ना, मैं सिर्फ देख करके डरती थी, और मुझे एक जो सम्मान मेरे मन में वो तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन आज जैसा मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, आज सिस्टम का मैं एक हिस्सा बनी हूँ, तो उसके बाद जो मेरा नज़रिया एक अलग ही हो चुका है कि कितनी जिम्मेदारी होती है, किस किस तरह के अलग अलग तरह के जो है वो मामले सुनने होते हैं, उन पर कैसे विचार करना है, विमर्श करना है कि मुझसे कोई गलती ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, और अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं इसमें ज़रूर कुछ करना चाहूँगी आगे। अच्छा, आप जो हैं एक गर्ल हैं, लड़की हैं आप, तो एक लड़की होने के नाते आप समाज में किन किन बुराइयों को ख़त्म करना चाहेंगी? सर बुराई तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक मेरा जो है, जो मैंने भी अपने समाज में देखा है, मैं गंगो में ही रहती हूँ, तो एक मैंने जो देखा है ना, वो है कि एजुकेशन की कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा कमी है। मतलब लोग जो हैं वो अपनी لڑکیوں को ना आगे भेजने की कोशिश नहीं करते, उनको आगे पढ़ाने की भी कोशिश नहीं करते, अकेले बाहर छोड़ने की। जनपद सहारनपुर के देवबंद से है, जहां आरोग्य एक्यूप्रेशर एवं फिजियोथेरेपी सेंटर के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन नगर के जूनियर हाई स्कूल में किया गया। इस एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन
एसडीएम राकेश कुमार ने फीता काटकर किया, जिसमें रोगियों की निशुल्क जांच के उपरांत निशुल्क दवाई वितरण की गई। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर कुलदीप शर्मा एक्यूप्रेशर एवं फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर निधि शर्मा एक्यूप्रेशर एवं फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर सुनील सेवई दंत चिकित्सक, AK मेहरा नेत्र मित्र महिला चिकित्सक, डॉक्टर कांता त्यागी सहित आदि डॉक्टर मौजूद रहे। मुख्य रूप से कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनदीप शर्मा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पत्रकार राजकुमार जाटव, पत्रकार बलबीर सैनी, पत्रकार अफजाल सिद्दीकी, पत्रकार कयूम अली, पत्रकार साजिद खान, पत्रकार आसिफ सागर, पत्रकार अजीत कश्यप, पत्रकार किरण चौहान, पत्रकार प्रीति व पत्रकार साक्षी सैनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए देवबंद से साजिद खान की रिपोर्ट। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप शर्मा है। मैं एक्यूप्रेशर एंड फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट हूँ और आज का हमारा इस कैंप को लगाने का जो मेन उद्देश्य था, लोगों को उनके हेल्थ के प्रति सजग करना था। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि हर बीमारी का जो इलाज है वो मेडिसिन ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी वैकल्पिक थेरेपियाँ हैं जिनसे हम लोग अपने किसी भी तरह की बीमारी का इलाज घर बैठे खुद कर सकते हैं। वही हम इस कैंप में कर रहे हैं। मतलब हर तरह की बीमारी का जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो केवल हाथ के पॉइंट से कर रहे हैं। जैसे टीवी को चलाने के लिए रिमोट होता है, रिमोट में सारे फंक्शन होते हैं, ऐसे ही हमारे केवल एक हाथ में पूरे शरीर के पॉइंट है। इस हाथ से हम पूरे शरीर को अपने क्योर कर सकते हैं, हर तरह की बीमारी को दूर कर सकते हैं। वही हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों को इस तरह की थेरेपी के बारे में पता लगे। दूसरा, हमारी जो थेरेपी है एक बिल्कुल यूनिक थेरेपी है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग मल्टीपल थेरेपी में लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, सीड थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेट थेरेपी है, मर्मा थेरेपी है और साथ में फिजियोथेरेपी। मतलब एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ऐसे डेवलप किया है कि हमारा मेन तो यही उद्देश्य है कि कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दें। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन के एक बयान से गहराई गंगों की सियासत। काजी परिवार पर चौधरी नाहिद हसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए थे गंभीर आरोप, जिस पर आज पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने विधायक के बयानों को दो टूक जवाब देकर गंगों से समाजवादी पार्टी का टिकट लाने तक की चुनौती दे डाली। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए वासिल खान अलिफ के साथ इंतजार शाह की रिपोर्ट। अभी मैंने कल जब मैं बाहर से आया तो मैंने एक सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग देखी। कल हमारे कैराना के विधायक जनाब नाहिद हसन साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और वो जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की ये भाषा नहीं हो सकती। मेरे लिए चौधरी अख्तर हसन साहब एहतरामन बुजुर्ग हैं और हमने हमेशा उनका नाम अदब के साथ लिया। चौधरी मनोवर हसन साहब मरहूम मेरे बड़े भाई की तरह थे, हमेशा उनकी तरह लिया। लेकिन नाहिद मियाँ ने मेरे दादा का नाम जिस अंदाज से लिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी अपने उन मुशीरकारों से पहले मशवरा कर लिया करो जो आपको यहाँ के बारे में फीडिंग देते हैं। इतिहास का पता करो। काजी मसूद साहब मरहूम ने जितना संघर्ष किया है इस इलाके के लिए, और ये तमाम ज़मीनें ज़मींदारों से छुड़वा करके नाम चढ़वाई, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपने मुझे नवाब खानदान और पता नहीं क्या क्या बता दिया। ये भी मैं बता दूं कि मेरे खानदान का बैकग्राउंड जमींदारी वाला नहीं है। हम तो जमींदारों के जुल्म से लड़ने के लिए जो कम लोगों का संघर्ष था, उसके को नंबरदार आगे लेकर के चला करते थे और यहाँ गरीब लोगों की आवाज थे। दूसरी बात, आपको जो यहाँ के लोगों ने बताया, पता नहीं बार बार मैं कई बार सुन चुका हूँ कि कोई लड़कियों का मदरसा आपने छुड़वाया। मैं उस मदरसे को नहीं जानता कौन सा मदरसा है। फिर कोई खानका आपने छुड़वाई, मैं उसको नहीं जानता। हाँ, ईदगाह की बात जरूर आपने जो कही है, मैं उस पर
सफाई दे दूं आपको। और आपको क्या समाज को देना चाहता हूं, आपको तो सफाई देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूं कि ईदगाह की पैमाइश जो मैंने जहां बुनियाद रखवाई थी, मैं उस टाइम भी सही था, मैं आज भी सही हूं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि वो ईदगाह की दीवार नहीं बनी और जिसकी वजह से वहां पर जंगली जानवर साल के साल वहां घूमते फिरते रहते हैं। एसडीएम साहब ने लिख के सर्टिफिकेट दिया था कि 37 फुट सेंटर से के बाद जमीन शुरू होती है। मैंने 45 फुट पर निशान लगाया था। 45 फुट पर रहेगी तो एक गट्ठा पीछे रहेगी और 37 फुट पर रहेगी तो एक गट्ठा आगे आ जाएगी। बस इतना ही फर्क है। 200 गज भी तो शायद जमीन ना हो जिसका जो आगे पीछे दीवार होने में हो रहा था। वो भी इसलिए थी कि जिस आदमी ने वो दरवाजा रास्ता दिया था ईदगाह का, उसने दान नहीं की थी, बल्कि उसने ये कहा था कि आप रास्ता ले लो इस रोड से और मुझे आप जगह उसको कंपनसेट कर देना। तो तत्कालीन कमेटी के लोगों ने जो भी उसमें निर्णय लिया था और बहरहाल वो मामला निपट गया, हो गया, दीवार नहीं बनी, अपनी जगह है। लेकिन इस तरह की भाषा एक विधायक की अशोभनीय है। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं आपको उस अंदाज से जवाब दूं। रही राजनीति की बात, मैं चुनाव लड़ूंगा या लड़ाऊंगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। अपनी विधानसभा से भी लड़ेंगे, अपने शहर से भी लड़ेंगे और जहां मुकद्दर में होगा वहां लड़ेंगे। अगर बड़ा भी हुआ तो बड़ा भी लड़ेंगे। राजनीतिक मुखालफत रखनी है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। रही व्यक्तिगत की, तो ये व्यक्तिगत आपने की है, मैं तो आपको उस तरह का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर से लड़ाई लड़ने के बाद तो पूरा हो ना सका और कैराना क्षेत्र के लोग इस टाइम सबसे ज्यादा परेशान हैं। जो सहारनपुर आते हैं, हमें पता है, पहले अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर लो, यहाँ की तो हो रही। और जो आपने यहाँ के अपने टीम बनाई है उनसे कम से कम जो वो आपको बताएं, किसी और 2-4 समझदार लोग पहले उसकी क्रॉस चेकिंग कर लिया करो। मेरी अपनी वर्कर मीटिंग हुई थी, मैं अपनी वर्कर मीटिंग में बोल रहा हूँ, मेरी वर्कर मीटिंग के ऊपर आपको बुला करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। समझ से बाहर है, आप भी करते हैं, तमाम राजनीतिक लोग अपने वर्करों से बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन ये समझ से बाहर है कि इतना गुस्सा, इतना झुंझलाहट किस बात के लिए थी। और आप एक विधायक हैं, सम्मानित पद पर हैं, गरिमा का ख्याल रखें। रही मैं क्या हूं क्या नहीं, मैं अपने आप को साबित नहीं करना चाहता। आप मुझे बार बार सभासद कह के बुलाते हो, आपका ये भी एहसान है, आप मुझे सभासद ही कह रहे हो। लेकिन बहरहाल मेरा यही मशवरा है कि सभी से साथियों को कि हमें इस तरह की ना भाषा का इस्तेमाल हमने कभी की। हाँ, रही राजनीति में, राजनीति हम करते हैं, राजनीतिक में। हाँ, एक चीज और याद आई मेरे कि कहो वो जो करके दिखाओ, वरना कहना नहीं चाहिए। गंगों पे दावा क्या, टिकट ला के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। ये जो सफाई कर्मी है, इनके जो पैसे काटे जा रहे हैं, इस पे क्या? अरे सफाई कर्मचारियों वाली पैसे कोई नहीं काट रहा है। 8768 रुपया उनके खाते में जाता है। 300 कुछ रुपए कितने जाते हैं? 300 कुछ रुपए काशी है नहीं यहाँ लोग। 300 कुछ रुपए वो उनके फंड उनके कटते हैं, वो वहां जाते हैं, उनके खातों में जा रहा है। आरोप लगाते हैं कि नगर पालिका के पैसे से आपने 13 बीघे से 1300 बीघे कर ली। देखिए, ये तो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है कि मेरे पास 13 बीघे कब थी और 1300 बीघे। अल्लाह के उनकी जबान पूरी कर दे, मेरे पे 1300 बीघे जमीन हो जाए। मेरा तो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है कि मेरे परिवार पर कितनी संपत्ति थी, वो किसी से छुपी भी नहीं है। उस पूरी वीडियो में लगातार आपके परिवार पर अटैक किया गया विधायक जी द्वारा और कहा गया कि आपका सियासी बैकग्राउंड जरूर है, लेकिन आपका जो है यहाँ के इलाके में आपका कोई योगदान नहीं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो इलाके के लोग बताएंगे। हाँ, योगदान की बात कहना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा योगदान तो मेरे घर का विधायक जी के घर पे ही है। भाई, मरहूम मुनव्वर हसन साहब किसका पौधा थे, किसने लगाया था उनको सियासत के अंदर? मेरे चचा ने।
पहला टिकट किसने दिया? मेरे चचा ने। दूसरा टिकट किसने दिया? मेरे चचा ने। MP किसने बनवाया? मेरे चचा ने। किसी और ने थोड़ी बनवाया था। चौधरी अजीत सिंह साहब को छोड़ करके जब मुलायम सिंह जी के साथ गए सन 96, जब तुम नाहिद हसन साहब गोद में खेल रहे थे, इन्हें पता नहीं था उस टाइम वो टिकट दिलवाने में सारा योगदान मरहूम रशीद साहब का था। मानते भी हैं, मानते थे इनके फादर।